पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आई। जी, जी। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे पढ़ाया हुआ है। मेरे पिताजी थे एम्बुलेंस में और हम लोग एक्चुअली रो रहे थे। जी। वो टाइम मेरा बहुत बेकार टाइम था हुँ, हुँ। और तभी मैंने जान लिया था कि मुझे कुछ करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आज फिर मैं एक गेस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ जिनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र सुरेश नालावडे। वो बाय प्रोफेशन साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देते हैं, सर्विसेज देते हैं पब्लिक को अपने मुंबई एरिया में। और उसके साथ भी और कुछ बहुत कुछ करते हैं, वो हम आगे उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं वो सुनते हैं और कुछ सीखते हैं उनसे कि उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस कैसे फेस किए हैं, कैसे उसको सॉल्व किए हैं। ओके? तो लेट्स मीट हिम और उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। धर्मेंद्र सर नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और मकसद तो आप जानते हैं लोगों को अपनी स्टोरी से मोटिवेट करने का। आजकल के छोटे बच्चे ना यंग जनरेशन छोटी-छोटी बातों पे फेलियर पे सुसाइड कर लेती है, क्राइम करने लगती है। तो उनके लिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। तो शुरुआत में सर आपके बारे में हमें बताइए कि आपका ज़रा बैकग्राउंड बताइए, किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कब से हैं आप कल्याण में? ओके। कल्याण में अभी मुझे कम से कम एक 12 से 13 साल हुए। जी, जी। उसके पहले मैं ठाणे में रहता था। ओके, ठाणे में एक्चुअली हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ओके। मेरा स्कूल, कॉलेज ये सब पूरा वहाँ पर ठाणे में ही हुआ है। जी, और जो मेरा बैकग्राउंड है एक्चुअली मेरे पिताजी पुलिस में थे ओके। और मेरे पिताजी गुज़र गए मैं जब 10th में था। उस ओह! टाइम सो से सैड। हमारे पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आई। जी, जी। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे पढ़ाया हुआ है। होता है ना कि एग्ज़ाम आई फिर हमें लगेगा अरे मेरे को 35 तो मिलेगा क्या? तभी हमारे टाइम में ऐसा होता था कि 35 मिला बड़ी तो बात बहुत है। बहुत बड़ी बात थी। जी, बट जी। 35 तो मिलेगा क्या? तो जी, 35 अगर मिला तो समझ लेना कि मैं कुछ हूँ। जी, जी। और उसके लिए मैं काम करता था, उसके लिए मैं पढ़ाई करता कर था। देते हैं आप। बट जब भी दूसरों के मार्क्स देखता था मैं कि अरे हुँ, उसको 80 मिला, उसको 90 मिला, तो ताली बजाता था मैं। जी। बट मुझे भी लगता था अरे मुझे भी मिलना मिल चाहिए। सकता है। बट ऐसा होना चाहिए कि हुँ, बचपन में कभी-कभी ऐसा नहीं होता है, हमें एहसास नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, आपको मिलेगा। मार्क्स अच्छा मिलेंगे एब्सोल्युटली। तो भविष्य में आपको स्कूल, कॉलेज या फिर जो भी आपका करियर पाथ है, उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जी, जी। बट उस टाइम पे हमें याद नहीं आता है, उस टाइम पे हमें समझता नहीं है। हुँ, ये थोड़ा-सा उसको ही हम तो बचपन बोलते हैं ना। बचपन अभी हमें बताइए आपका ये करियर कैसे स्टार्ट हुआ साइबर क्राइम में? ज़रा उसके बारे में हमारी जनता को बताइए। जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मुझे डॉक्टर होना था, इसलिए ओके, मैं साइंस के लिए पहले अप्लाई किया था। ओके। बट साइंस में मुझे परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स नहीं मुझे एडमिशन नहीं मिला, जी, तो मैंने कॉमर्स जॉइन कर लिया। जी। और कॉमर्स करने के बाद में जैसे ही 11वीं 12वीं मैंने कंप्लीट की। हुँ, 11वीं 12वीं करते टाइम भी मैं एक्चुअली ये था कि मुझे काम करना था क्योंकि मेरे पास मेरा फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स थे। ओके। हुँ, तो एक्चुअली मुझे काम करके ही सीखना था। जी, इसलिए मैं 11th मेरा जो था कॉलेज करते-करते मैं काम भी करता था। और एक्चुअली मेरा काम ये था कि कंप्यूटर रिपेयर करना ओके। और हुँ, हुँ। कंप्यूटर लोगों को पढ़ाना। जी, जी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं कंप्यूटर पढ़ाता था ओके। और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हुँ, था। हुँ। जैसे मेरा 12th हो गया तो फिर मुझे भी लगा कि मैं एडमिशन लेना चाहिए, मैं कॉलेज जाना चाहिए, हुँ, हुँ। बहुत कुछ करना चाहिए। बट मेरे लाइफ में वो चांस नहीं आया। हुँ, हुँ। मैंने देखा कि कॉलेज के एडमिशन की फ़ीस बहुत थी या ज़्यादा फिर वो मुझे उतना ये नहीं था कि मैं भर सकूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं ऐसे एडमिशन मुझे कॉलेज तो सीखना है। जी, तो फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एफओआई के लिए फॉर्म भरा था। ओके, बाहर से जैसे डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते ओके। हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा हुआ कि मैंने एफओआई, एसवाई, टीवाई ये पूरा मैंने डिस्टेंस से किया हुआ है। हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन का जो पार्ट था, वो जी। ग्रेजुएशन में बहुत लोग सीरियस लेते हैं, बट हुँ, हुँ। मैंने उतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि मेरी एक्चुअली परिस्थिति खराब थी। तो मैंने ग्रेजुएशन करते-करते मैंने काम भी किया और मैं ग्रेजुएट हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास भी हो गया। ओके। उसके बाद में मेरे पास ऑप्शंस था मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि चलो जॉब करते हैं। तो जॉब भी किया मैंने ऐसे 3 आई इन्फोटेक में मैं पहले काम करता था। ओके। उसके साथ ही साथ मैंने बिज़नेस करके जो स्टार्ट किया था तभी एमएससीआईटी की तभी एक नया ट्रेंड आया था, तो हुँ, एमएससीआईटी में हमने क्लासेस चालू की एमएससीआईटी के। उसके बाद में धीरे-धीरे मुझे ऐसा पता चला कि अरे एक गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, हुँ, हुँ। वहाँ पर एक्चुअली कुछ कंप्यूटर्स खराब होते थे तो मैं वहाँ पर जाके रिपेयर करता था। ओके, तभी मुझे चांस मिला कि नास्कॉम में जाने का ओके। हुँ, हुँ। और वहाँ पर खुद के करियर का जो
क्या बोलते हैं कि उन्होंने मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, अच्छा। तो पुलिस ट्रेनिंग के लिए मैं था वहाँ पर, हुँ, और वहाँ से मैं एक्चुअली वापस मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ। हुँ, तो मुंबई में मुंबई पुलिस को पढ़ाने के लिए था मैं। ओके। मुंबई पुलिस के वहाँ पर जब भी मैं पढ़ा रहा था तभी मुझे अलग-अलग अनुभव आते गए। हुँ, हुँ। मतलब जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इज़ समथिंग डिफरेंट एंड हुँ, साइबर क्राइम ट्रेनिंग इट्स इज़ डिफरेंट, डिफरेंट। यस, या। तो साइबर क्राइम में क्या होता है कि पहले-पहले छोटे-छोटे क्राइम्स होते थे, हुँ, मतलब इमेज मॉर्फिंग या फिर एक डॉस की कमांड्स में, या फिर कुछ वायरसेस, ऐसे कुछ पहले क्राइम्स होते थे। ओके। बट धीरे-धीरे जैसे क्राइम्स बढ़ते गए, एटीएम के, हुँ, डेबिट कार्ड के, हुँ, तो पहले टाइम तो ऐसा लगता था कि हमारा खुद का एटीएम कार्ड नहीं है, जी, जी, तो हम कैसे उसको टैकल करें? टैकल कर रहे तो हैं। भी हमने उसको सीखा, कुछ जी, हमने अच्छे लोगों से उसका नॉलेज लेकर वो हमने सीख कर वहाँ पर मैंने मदद की। उसके बाद में हम लोग, मैं जब भी ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग देने के टाइम पे बहुत अलग-अलग मुझे सीखने के लिए ये मिला कि जो क्राइम्स हो रहे हैं, हुँ, वो हुँ, ऐसे लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने खुद ट्रेनिंग नहीं ली हुई, ओके, अच्छा, और वो क्राइम्स कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने हुँ, सोचा कि ये मैं क्यों ना कर लूँ, ये जी, मैं प्रॉपर क्यों ना सीख के उनको हाँ, पकड़ूँ। यस, हाँ, तो मैंने भी साइबर क्राइम के लिए साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी मैंने कोर्स किया, ओके, और वो कोर्स करने के बाद में मुझे समझ में आया कि जो प्रॉब्लम्स बहुत ईज़ी थे, जी, जिनको मैं बहुत हार्ड समझता था, वो ईज़िली मैं टैकल कर पा रहा हूँ। ओके। अभी धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि वेबसाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हुँ, हैं, हुँ, ईमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस टाइम पर, मतलब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये 2008-9 की बात बता रहा हूँ। 8-9 ओके, उस टाइम पे ईमेल एड्रेस का आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं, हाँ। ये किसी को मालूम नहीं होता था। तो उसमें हम लोग माहिर थे हुँ, कि उसको आईपी एड्रेस से कैसे उसका आईपी निकालें, ट्रेस जी, कैसे करें। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लोग छेड़छाड़ करते, तो हुँ, कैसे समझे कि ये ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ये डुप्लीकेट ऑपरेटिंग डुप्लीकेट सिस्टम हाँ। है। और पायरेसी के बहुत केसेस बढ़ने लगे। हुँ, उसके बाद में धीरे-धीरे आप देखोगे कि जैसे वो सॉफ्टवेयर के क्राइम्स होते हैं, वैसे हार्डवेयर के भी क्राइम्स होते हैं। अच्छा, ओके, हार्डवेयर में भी? हार्डवेयर में भी होता था पहले ओके, एक P3 करके जो मदरबोर्ड आता था, हाँ, हाँ, तो बहुत से लोग क्या करते थे, उसमें चेंजेस करते थे। बोर्ड के अंदर कुछ मटेरियल चेंज करना, या ओके, फिर एक प्रॉपर कंपनी का रैम निकाल कर दूसरा कंपनी का रैम उसमें ओके, हुँ, इंस्टॉल करके लोगों को बेचना। हुँ, हुँ, तो लोगों के समझ में नहीं आता था कि ये क्या है? हुँ, और फिर उसमें से उसको भी हम लोग साइबर क्राइम भी बोलते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम ये जो होता है, ये कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी डिवाइस से जब भी क्राइम होता है ना, तो उसको हम लोग साइबर क्राइम साइबर बोलते क्राइम, हैं। ओके, धीरे-धीरे ये सब क्राइम्स जो होते हैं, इस ये बढ़ने लगे, तो मैंने भी उसमें ट्रेनिंग ली, और ओके, ट्रेनिंग करने के बाद में धीरे-धीरे कुछ अलग से भी केसेस आते थे। हुँ, हुँ, जैसे कि कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट में किसी ने किसी को ईमेल भेजा है, हुँ, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स हुए, हुँ, तो ये कैसे ट्रेस करें, ये ओके, कैसे देखें? हुँ, हुँ, तो ये मालूम नहीं होता हुँ, बहुत से लोगों को। तो उसमें मैंने सर्विस देनी चालू की। उसके बाद में मैंने बहुत से लोगों से मतलब टाई अप्स करके मैंने अलग-अलग काम किए, ओके, और जैसे अभी उसके बाद में हमने, क्या बोलते हैं ना कि हर एक का टाइम होता है, तो मैंने एक टाइम पर मुंबई पुलिस में हुँ, हुँ, नेस्कॉम के थ्रू मैं प्रोजेक्ट मैनेजर करके काम करता था वहाँ पर। ओके, हुँ, हुँ, मैंने 2009 में वो काम छोड़ दिया ओके, और खुद का कंसल्टेंसी चालू किया। ओके, ये तो उसका रिसेंट वाला, नाम हमने दिया कि सुयश कंप्यूटर्स। सूरज ओके, और उसके वो करते-करते मैंने जैसे जॉब छोड़ दिया, तो मेरे सामने बहुत से क्वेश्चंस थे, जी, क्या करूँ आगे, क्या नहीं करूँ? बट मेरा लक अच्छा था कि मुझे अगेन ठाणे पुलिस का एक प्रोजेक्ट था, क्राइम ओके, एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, वो मुझे ही मिला ट्रेनिंग का, जी, पुलिस को ट्रेनिंग देना, और वो भी वापस मेरे पास ही था। ओके, तो वो करते-करते वापस हमने ठाणे पुलिस के अंदर 43% ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड 93% ऑफ पुलिस स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी। ओके, वाओ! उसका लेटर मुझे मिलिंद भारांबे सर जो है अभी जो नवी मुंबई कमिश्नर है, हुँ, मतलब हुँ, ये यहाँ पर एडिशनल सीपी थे मुंबई जी, में, जी, सॉरी ठाणे में, तो उन्होंने मुझे वो लेटर दिया था। क्या बात है! और धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, हाँ, अच्छा हाँ, करूँगा। जी, फिर मैं बिज़नेस में थोड़ा-सा और चेंजेस किए मैंने। हुँ, फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग चालू की साइबर सिक्योरिटी की, कि ओके, मैं जैसे सीखा हूँ, मेरा अनुभव वैसे जो है, हाँ, वैसे और लोगों को मैं ये सिखा सकूँ। वंडरफुल, तो धीरे-धीरे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आए, मैंने एक्चुअली मेरी वेबसाइट्स बनाई हुई है। अभी मेरी जो वेबसाइट चालू है suyesh-infosolutions.in करके ओके, वेबसाइट है। ओके, अभी जो ट्रेंड है थोड़ा साइबर क्राइम में बहुत बढ़ गया है। हुँ, यस,
अभी लोग क्या करते हैं कि जॉब नहीं मिला तो बस ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ 2-4 टेक्निक सीख ली, तो वो सिखाने चालू हो जाते हैं। बट वैसा नहीं होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, बहुत बड़ा वास्तव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सही बात ये है। लोग बिना जाने करते हैं। जी। और ये करने के टाइम पे क्या होता है ना कि उसका प्रॉपर एजुकेशन, हुँ, वो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए आपका कि आपको खुद को उसको अनुभव होना चाहिए। हुँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं किसी को पूछूँ कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो हुँ, उसको मालूम नहीं होता है। हुँ, हुँ, अगर वो एसएमएस समझो अगर हमको डिलीवर करना है, तो उसका डिलीवरी रिपोर्ट आता है। हुँ, अगर मैं पूछूँ कि आपके मोबाइल का आईएमईआई नंबर कैसे देखते हुँ, हैं, तो ये बेसिक चीज़ें होती हुँ, हैं, जो लोगों को नहीं नहीं मालूम मालूम होती रहता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है ना, वो बेसिक चीज़ें अगर आपने जान ली, तो मेरा हिसाब है कि आपके साथ साइबर क्राइम होना बहुत कम हो क्या सकता है। मुझे वो क्योंकि बताइए अवे कि इस जर्नी में, इस प्रोफ़ेशन में जो आप करते हैं, उसमें क्या-क्या चैलेंजेज़ आप रोज़मर्रा में फ़ेस करते हैं? ज़रा उसके बारे में बताइए। कैसे होते हैं चैलेंजेस में इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपडेट्स हुँ, आपको अपडेट्स आना इम्पोर्टेंट है मतलब ओके। मुझे अपडेट होना इम्पोर्टेंट है नहीं हुँ, तो क्राइम बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके अंदर हमको स्टडी करना पड़ता है हुँ, हुँ, कि अगर कोई आदमी कोई अपडेट कोई सॉफ्टवेयर है कोई हार्डवेयर है उससे रिलेटेड अपडेट्स आते हैं तो जी, लोगों को मालूम नहीं होती नहीं रहता, हाँ, जैसे कि व्हाट्सएप में समझो 4 लोग लॉग इन कर सकते हैं और ओके। सामने वाले को पर्सन को मालूम ही नहीं होता कि हम व्हाट्सएप पे 4 लोग अपडेट कर सकते हैं 4 लोग कनेक्ट हो सकते हैं अच्छा, तो बहुत से लोग क्या ये कर मुझे देते भी नहीं हैं मालूम था। तो ये चैलेंजेस होते हैं कि हुँ, नया कुछ आता है तो क्रिमिनल जो होता है हुँ, वो उस नई टेक्निक का यूज करके सामने वाले को फंसाता है फँसा सकता है। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि व्हाट्सएप पे 4 लोग लॉगिन कर हुँ, सकते हैं हुँ, एक अकाउंट पर अच्छा, और 2 अकाउंट हम एक मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं हुँ, व्हाट्सएप के ओके, और उससे रिलेटेड क्या होता है अगर आपने कहीं पर किसी किसी ने आपका लॉगिन लिया हुआ है हुँ, तो वो बैठकर आपके साथ टाइम पास करेगा या फिर किसी को कुछ मैसेज भेजेगा भेज देगा। और आपको वो डराएगा कि मैंने आपका व्हाट्सएप हैक किया है मेरे को हुँ, पैसा भेजो ये करो वो करो हुँ, एक्चुअली प्रॉब्लम किधर भी नहीं होता प्रॉब्लम उसके ही मोबाइल में होता है वही होता है। बट वो डर जाता है हुँ, और फिर वो पुलिस कंप्लेंट करने जाता है जी, जी, जी। गलती क्या होती है टेक्निकली उसको मालूम नहीं होता है हुँ, हुँ, अभी अगर फेसबुक में आप जाओ किसी आदमी को अगर आप कोई बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए कोई बोलेगा आपको मुझे पैसा भेजो तो बस हमारे यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर विश्वास रखते हैं विश्वास और उसको करते हैं। पैसे दे देते हैं जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना हुँ, उन्होंने भी चेक करना चाहिए अपडेट होना चाहिए क्योंकि हुँ, देखिए अभी आपके पास जो भी ऐप है या फिर जो भी मोबाइल में आप एप्लीकेशन यूज करते हो आप देखोगे कि 8-10 दिन में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं हुँ, हुँ, हम लोग उसको अपडेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे फ्रॉड्स में हम लोग सिक्योरिटी आ हाँ, सकते हैं ब्रीच हो सकता है ना? तो यही चैलेंज होता है कि हमको नया-नया बहुत कुछ चीज़ें नई सीखनी पड़ती हैं। जी, अभी हमारे दर्शकों को बताइए आप अपार्ट फ्रॉम द साइबर क्राइम सर्विस जो देते हैं अपनी सोसाइटी को, उसके अलावा और क्या करते हैं आप? देखिए साइबर क्राइम ये मेरा बहुत अच्छा विषय और मेरा बहुत मतलब क्या होता है मुझे पैशनेट करता है जी, जी, क्योंकि मैं साइबर क्राइम में जैसे कि अभी मेरे को अभी 22-23 साल हुए, ओके। तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग उसमें फँसते क्यों हैं। हुँ, मैंने उसका अभ्यास किया थोड़ा-सा, जी, रिसर्च जी। किया। हुँ, तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं ना तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने कोई बिजनेस चालू किया है हुँ, और मैंने कोई तो एक वेबसाइट बनाई या फिर किसी को वेबसाइट का काम दिया हुँ, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जस्ट मुझे एक इमेज बनानी थी जी, या फिर मैंने कोई अकाउंटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया तो उसमें से मुझे क्या हुआ कि मैंने डाउनलोड किया मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा था पर एक दिन मुझे किसी ने फ़ोन किया कि तेरे सब कस्टमर का डेटा मेरे पास है चाहिए तो मुझे पैसे दे दे जी, जी, तो ये एक प्रॉब्लम्स है हुँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना लोग फिर बिजनेस नहीं कर पाते हुँ, हुँ। कुछ उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, ये उनको लॉस लूटा हो जाता जाता है है। बिज़नेस में। हाँ। तो इसलिए मैंने उसका एक सॉल्यूशन फाइंड किया हुँ, और हुँ। मैंने महाराष्ट्र उद्योग नेटवर्क करके एक मैंने मेरी एक फर्म बनाई हुई है। जी, जी। तो महाराष्ट्र उद्योग नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, बिज़नेस मीटिंग लेते हैं। हुँ, बिज़नेस मीटिंग लेकर हम लोग क्या करते हैं, तो लोगों को हम लोग गाइड करते हैं कि आप कैसे फँस नहीं सकते हैं। हुँ, हुँ। प्लस आप आपका बिज़नेस कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके। मतलब क्या होता है कि आप समझो एक 10, 15, 25, 50 लोग जब एक साथ आते हैं, अलग-अलग बिज़नेस के लोग होते हैं, उनको अलग-अलग उनका अनुभव होता है। हुँ, जब वो एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ऑटोमैटिकली उसके क्या होता है कि ना माइंड में ग्रोथ होती है जी, और जी। उसको वो खुद मोटिवेट होता है कि अवेयरनेस मुझे होती है क्या और करना हुँ, चाहिए या फिर हुँ। उसको कोलैबोरेशन करना है, किसी के साथ कनेक्ट करना है, तो हुँ, वो उसमें कर सकता है। वंडरफुल। और उसके साथ लास्ट ऐसा होता है ना कि उसको कुछ ऑनलाइन करना है या फिर उसको ऑनलाइन सिक्योर रहना है, तो मैं हूँ। हुँ, हुँ। आपकी लाइफ़ में जब आप कभी डिमोटिवेटेड रहते हैं, तो कोई है आपकी लाइफ़ में रोल मॉडल जो आपको मोटिवेट करता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं? आपकी लाइफ़ में कोई है ऐसा? हमारे लाइफ में तो हमारा मोटिवेशन हमारा बड़ा भाई है अच्छा, ग्रेट, कि ओके। जिसने एक्चुअली मुझे बताया हर जी। एक चीज़ जैसे हुँ, मैंने जब भी मुझे कंप्यूटर एक्चुअली मुझे कंप्यूटर फील्ड में जाना ही नहीं था हुँ,
बट ऐसा होता है ना कि कोई हमें बोलता है कि नहीं नहीं तू जा तू कर, तो उसने वैसे मुझे बताया कि तू कर ही करके। ओके। तो फिर मैंने किया। उसके जी। बाद में जो साइबर क्राइम जो पार्ट है हुँ, या फिर साइबर क्राइम का जो करियर है, हुँ। ये करियर तभी कोई करता नहीं था, ना नहीं किसी करते। को मालूम था कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों करना चाहिए। हुँ, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो ही मेरे लिए रोल मॉडल है। जी, ओके। उसने एक्चुअली मुझे बताया कि ये कर करके अच्छा। और इसमें तेरा फ़ायदा होगा करके। जी, वाह! हो रहा है। अभी आप बताइए सर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था जब आप काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था लाइफ का डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है, बट समहाउ उस सिचुएशन से आपने लड़ा और आज इतने वंडरफुल मुकाम पे पहुँचे हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताइए? मेरे लाइफ़ के अप डाउन्स या फिर मैं जिस दिन क्या बोलते हैं ना कि आप डिमोटिवेट हुआ था, जी, जी। ऐसा था कि मेरे पिताजी गुज़र गए जब भी ओके, मैं सो 10th सॉरी। में था हुँ, हुँ। और मैं 10th की एग्ज़ाम दे रहा था। हाँ, हाँ। और उस टाइम मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी बीमार है, कोमा में है हुँ, और मैंने स्कूल से एक्चुअली मैं वहाँ पर गया, जी। मेरे पिताजी की हालत देखी। हुँ, तभी उस टाइम पर ऐसा था कि हम जब छोटे थे तो हमें मालूम नहीं था कि कैसे जाना है, किधर जाना है या हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। तो जी। उस टाइम के बच्चों को इतना मालूम नहीं था कि स्टेशन कैसे जाना है, ये भी नहीं मालूम था। हुँ, बट उस टाइम पर मेरे पिताजी थे एम्बुलेंस में और हम लोग एक्चुअली रो रहे थे। वो जी। वो टाइम मेरा बहुत बेकार टाइम था हुँ, हुँ, और तभी मैंने जान लिया था कि मुझे कुछ करना है। हुँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे लिए कोई नहीं करेगा। सही बात। तो साथ देने वाले मेरे भाई और मेरे 2 भाई और हुँ, मेरी माँ, हुँ, इन्होंने मुझे साथ दी और जो भी कुछ हमने डिसीज़न लिया उस टाइम पर, जी। बहुत से बच्चे ऐसे हो जाए डिमोटिवेट हो जाते हैं, पिताजी एकदम, नहीं एकदम। है तो हुँ, उनको लगता है कि अरे मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, हुँ, पिताजी नहीं है तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, हुँ, पिताजी नहीं है या फिर मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर नहीं कर सकता हूँ, पाऊँगा। हुँ, ऐसा लोगों को लगता है। हुँ, बट वैसे मुझे भी लगा था। जी, बट एक आपके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही बात। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हुँ, आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते कुछ हो। भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे मैं भी उस सिचुएशन से टैकल हुआ। हुँ, आपको मालूम नहीं होगा कि मैं 11th में जब मैं था, हुँ, जैसे उस 11th में सब लोग कॉलेज में नए होते हैं, हुँ, लोग एन्जॉय करते हैं। हुँ, बट जैसे मैं 10th हो गया, तो ऐसा हुआ कि मैं अभी क्या करूँ, क्या सीखूँ, हुँ, मेरे पैसे कैसे मिलेंगे, हम लोग का घर कैसे चलेगा? ये मेरे सामने क्वेश्चन्स थे। जी, जी। और तभी मैंने जस्ट एक इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जॉइन किया था। ओके, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि कंप्यूटर पढ़ना या फिर पढ़ाना मुझे पॉसिबल होगा, नहीं होगा, ये आगे की बात है। तो सेकंड बट ऑप्शन। एक छोटा ऑप्शन या हुँ, फिर जो कॉमन ऑप्शन है, जो हुँ, कॉमन लोगों को ज़रूरत होती है, तो मैंने क्या बात वायरमैन का भी कोर्स किया हुआ है, उसमें मेरे अच्छे नंबर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, उसमें भी मेरे अच्छे नंबर्स हैं। क्या बात मतलब जब मैं 11th में कॉलेज में गया, तभी मेरे पास 2 सर्टिफ़िकेट थे, हुँ, एक वायरमैन का था, हुँ, इलेक्ट्रीशियन का था, हुँ, 10th एसएससी बोर्ड का आया था और जी, कंप्यूटर मैंने जॉइन जो किया था 10th के बाद में एक छोटा कोर्स मैंने जॉइन किया था, ओके, उसका भी था। मतलब ओके। मैंने टाइम का सही उपयोग किया। सही उपयोग किया है, सही। मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे जीवन में प्रॉब्लम्स आए इसीलिए मैंने सब छोड़ दिया या फिर क्या मैंने बात है! पढ़ना छोड़ दिया। हुँ, और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अपने पास फीस भरने की भी वांदे होते हैं, ऐसे होता है। जी, जी, जी। तो मैंने काम करके भी ये कोर्सेज़ कंप्लीट किए हुए क्या हैं। बात है! ऐसा मैंने छोड़ा नहीं कि या फिर मैंने किसी को बोला नहीं कि मैं मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कोर्स करूँगा नहीं या हुँ, फिर मेरे पास पैसे कम है तो मैं नहीं सीख पाऊँगा। बहुत अलग-अलग होते हैं, जैसे अभी उसके बाद का मेरा अगर आप जानना चाहते हो तो जब भी मैं प्रिया इन्फोटेक में काम कर रहा था, हुँ, हुँ। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ा, अचानक जॉब छोड़ दिया। हुँ, हुँ, हुँ। और अचानक जॉब छोड़ दिया मतलब ऐसा हुआ था कि कुछ क्वेरल हुआ था और जी, हाँ। उसने हमने जॉब छोड़ दिया हुँ, हुँ। और उस हमें लगा कि अरे हमें जॉब कोई देगा, नहीं देगा। बट और क्या होता है ना आपको खुद के पास कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। एकदम, एकदम। बट आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन है, तो आपकी जॉब की कमी नहीं, आपको बिज़नेस की कमी नहीं। अभी आप हमें बताइए कि आपकी लाइफ़ में सक्सेस का क्या मतलब है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में? और आपका ड्रीम क्या है? अल्टीमेट ड्रीम? ओके। देखिए सक्सेस मतलब अभी मैं तो सिर्फ़ बोल रहा हूँ कि मेरे लाइफ़ में मैंने सक्सेस गेन किया है ऑलरेडी। जी। मुझे ऐसा ज़्यादा और बहुत बड़ी सक्सेस की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, हुँ। मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। जी, जी। और ड्रीम अगर आप बोलो तो मुझे एक ऑडी खरीदनी है लाइफ में। अच्छा, ये ओके। मेरा एक्चुअली एक सक्सेस मतलब मुझे एक ड्रीम है ड्रीम कि एक है। ऑडी होनी चाहिए मेरी हाँ, और एक कल्याण में बंगला लेना है। बंगला ओके। हमें ग्रेट। बताइए आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन या सॉन्ग या डायलॉग है जिसको सुन के आप मोटिवेट होते हैं? हमें जनता सुन के मोटिवेट हो जाए? वैसे नॉर्मली तो मैं पिक्चर, टीवी देखता नहीं, जी, कार्यक्रम ये जो टीवी पे प्रोग्राम्स लगते हैं वैसे तो मैं देखता नहीं, जी। ना मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ। मैं न्यूज़ में रहता हूँ, मैं टीवी पे रहता हूँ।
तो जो मुझे मोटिवेट करता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। कि वो ऐसा होता है कि मराठी में एक वाक्य है, हुँ, केल्याने होत आहे आधी केलेची पाहिजे। ओके। मतलब क्या होता है कि अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपके लिए कोई नहीं करने वाला। सही बात है दोस्तों। हुँ, अगर आपने सोचा है, कुछ भी सोचा है ना, तो हुँ। वो आपको पहले करना चाहिए। जी, जी। अगर आप किसी के भरोसे बैठोगे ना कि वो मेरे लिए करेगा या फिर हाँ, मैं वो करने के बाद मैं करूँगा, तो जी, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। आपको लगा कि ये करना चाहिए, आपने करना चाहिए। आपको हुँ, लगा कि ये पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। जी, जी। अगर आपको लगता है कि ये करके देखना भले वो लॉस हो, तो भी चले। चलेगा, हाँ, उससे जैसे मैंने एक्सपीरियंस मिलेगा हाँ, हमको। जैसे मैंने मेरे खुद के लाइफ़ के ऊपर किया हुआ है। हुँ, मुझे हुँ, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। सब जी। लोग मुझे बोले कि, "अरे! साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करके क्या करेगा तू? हुँ, हुँ, इसमें क्या होने वाला है?" हुँ, कभी-कभी किसी ने तो मुझे ये भी बोला कि ईमेलमध्ये कधी पैसे असतात का? हुँ, हुँ, ईमेलवरून कधी पैसे जातात का? पण हुँ, आज वो लोग ऐसा है कि वो लोग मेरे पास आते हैं उनके प्रॉब्लम्स लेकर सही बात। कि और वो मुझे बोलते हैं कि अरे मेरा ऐसा-ऐसा पैसा गया या हुँ, फिर मेरे को इसमें गाइड कर जी, दे। जी। मतलब यही मुझे सेल्फ मोटिवेट करता है और मेरे मोटिवेटर्स में मैंने आपको बताया मेरा भाई है, मेरी माँ है, जी, यही मेरे जी। सेल्फ हमारी मोटिवेटर्स हैं वो पब्लिक लोग। को ये बताइए कि सब आजकल क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, हाँ, साइबर क्राइम। तो क्या छोटे-छोटे टिप्स पे ध्यान दें, चीज़ों पे ध्यान दें ताकि उनके साथ ये हादसा ना हो? तो ज़रा उसके बारे में 4-5 अगर 2-4 भी देंगे आप टिप्स चलेगा। ओके। पहली बात हम लोग सब लोग जो भी सुबह उठकर व्हाट्सएप चेक करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेटस क्या है, उसमें इमेजेस क्या है, ग्रुप्स में क्या है। हुँ, हुँ, तो थोड़ा आप जो अननोन ग्रुप्स है या फिर अननोन जो इमेजेस है वो हुँ, डाउनलोड करना बंद कर दीजिए। ओके, अगर वो अननोन इमेजेस और अननोन टेक्स्ट मैटर, अननोन लिंक्स अगर आपने डाउनलोड करना बंद कर दी, तो आपका फ़ोन सिक्योर है। ओके। आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उस पे ऊपर किसी ने आपको अगर पैसा माँगा या फिर आपको कोई इमेज माँगी, तो आपको नहीं देना है। हुँ, हुँ, बाकी आप किसी के साथ भी कुछ भी बोल सकते हो या फिर आप किसी के साथ भी चैट कर सकते हो, उसका सुन सकते हो। बट वो कौन आदमी है, ये आप पहले वेरीफ़ाई करो। जी। नहीं तो आपने किसी ने रात में आपको मैसेज कर दिया और आपने उसको पैसा भेज दिया, तो फिर ये गलत है। आपको भी समझना चाहिए कि ऑनलाइन हम लोग पैसे भेज रहे हैं, किसको भेज रहे, क्यों भेज रहे, उसको ज़रूरत क्या है, ये पहले आप उससे बात करो, हुँ, उससे सामने-सामने बात करो, फिर उसको पैसे दो। जी, उसके बाद में अगर आपकी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, उसको आप पहले सिक्योर करो। ओके। सिक्योर करना मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है, वो एक बार चेक कर लो, उसको इनेबल कर लो, हुँ, आप सिक्योर हो जाओगे। ओके, अगर आपने ये किया ही नहीं है, तो आज आप ये कर लो, नहीं तो फिर आप फँस सकते हो। ओके। उसके बाद में आप जो भी पैसा कमा के रखते हो ना बैंक में, तो बैंक की सिक्योरिटी बैंक ने बहुत कुछ सिक्योरिटी आपको दी होती है, हुँ, हुँ, बट आप उसका टोटल यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि आपके बैंक के साथ पूछिएगा बैंक को कि मेरी सिक्योरिटी क्या-क्या है? मैं इसमें अंदर क्या सिक्योरिटी से ले सकता हूँ? ओके। तो आप देखोगे कि बैंक ने ऐप जो भी आपको दिए हुए हैं या फिर जो भी वेब पोर्टल दिए हुए थे, तो उसके अंदर कुछ सेटिंग्स दी होती है कि ट्रांसफर लिमिट दी होती है कि हुँ, हुँ, दिन में आपने कितने ट्रांसफर करने चाहिए, किसको करने चाहिए। जी। अगर आपने वो ट्रांसफर लिमिट सेट नहीं किया है, तो आज कर लो, हुँ, ताकि अगर आपके साथ किसी ने ओटीपी फ्रॉड भी कर लिया, तो भी उतना ही पैसा जाएगा जितना आपने सेट करके सेट रखा किया हुआ है, है, करेक्ट। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सेट करने के भी 4 प्रकार होते हैं, कोई यूपीआई से आपको कितना पैसा सेंड करना चाहिए, एटीएम से कितना विथड्रॉल होना ओके, चाहिए, हुँ, वेब से कितना होना चाहिए, तो आपके ऐप में वो सब सेटिंग्स दी होती है। नहीं दी ओके। है तो आप बैंक को पूछिएगा, कि ये कैसे करना है? जी, जी। तो जिससे कि आपका ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर सिक्योर हो सकता है। उसके बाद में अभी यूपीआई से अगर आपको किसी ने क्यूआर कोड पे अगर पैसा माँगता है, हुँ, हुँ, तो आपको समझना चाहिए कि जब भी हम क्यूआर स्कैन करते हैं, तो हुँ, पैसा देने के लिए स्कैन करते हैं, करेक्ट। लेने के लिए नहीं। तो हुँ, कोई भी अगर आदमी आपको बोलता है कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, आप ये स्कैन करो, तो ये हुँ, गलत है। हुँ, इसको क्यूआर देने के लिए होता है पैसा, लेने के लिए नहीं। ये रूल ध्यान में रखिएगा। राइट, ठीक राइट। है? उसके बाद में अगर आपकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, आपका बिज़नेस है, आपको सिक्योर रखना है। हम सोचते हैं कि हमने एक वेबसाइट निकाल ली, हमने एक सोशल मीडिया पेज बना लिया, हमने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया, मतलब हमारा बिज़नेस चलने लगेगा। ध्यान में रखो कि आजकल ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपके बिज़नेस का भी डुप्लीकेशन करते हैं, करते बिज़नेस हैं, की सही इमेजेस की भी डुप्लीकेशन करते हैं। जी, तो वो ना होने के लिए आपको बिज़नेस कैसे सिक्योर रखना है, तो आपको जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है या फिर जो भी सिक्योरिटीज़ है, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, आईएसओ है, ये सब चीज़ आपको करना चाहिए। हुँ, अगर आपने ये नहीं की है, तो फिर आप उसके ऊपर सोचो कि आपको ये कैसे करना चाहिए। जी, जी। अगर आप कोई समझो किसी को फ़ॉलो करते हो इंटरनेट पे, तो वो आदमी कौन है? उसको आप पर्सनली जानते हो क्या? हुँ, अगर वो जानते हो, तो भी वो आपको रियली पर्सनली रिप्लाई करता है या फिर एआई रिप्लाई करता है या फिर उसका असिस्टेंट रिप्लाई करता है। हुँ, ये आप पहले जान लो क्योंकि बहुत से अलग-अलग ऐसे फ्रॉड्स होते हैं कि दिखने वाला आदमी वो खुद हैंडल नहीं करता होता है, तो इसको वीडियोज़ कोई अपलोड करता है, वो हैंडल करता है। करेक्ट, तो और उसमें से फिर वो गलतियाँ होती हैं कि उसकी ना
आप जिसको मानते हो उससे आप उस आदमी ने आपको ऑनलाइन पैसे मांगे और आपने उसको दे दिए। सही तो ये सबसे आपको बचना चाहिए। है। आपने अगर कोई OLX या फिर और कोई वेबसाइट्स है जिससे कि आप खरीदी बिक्री करते हो ऑनलाइन, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक कि पर्सनली वो आदमी आकर आपको वो जो प्रोडक्ट है वो दिखाता नहीं है या फिर देता नहीं है, तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं भरना चाहिए। नहीं करना अगर चाहिए। आपने वो भर दिया तो हो सकता है कि वो फ्रॉड है। फ्रॉड है। सिर्फ अगर आपको ऑनलाइन, मेरा सलाह तो ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपके एरिया के जो भी पिन कोड के दायरे में है, उनसे ही ऑनलाइन का काम आप देखिएगा। बाय कीजिए। नहीं तो फिर कहीं दूर का आदमी है, उसने आपको कुछ गाड़ी दिखा दी और आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया और उसने आपको गाड़ी डिलीवर नहीं की, तो फिर आप उस प्रॉब्लम में आ सकते हो। परफेक्ट। पिन कोड, पासकोड, ओटीपी, ये सब जो कोड्स हैं, ये आपके सिक्योरिटी के लिए होती है। अगर आप ये किसी को भी शेयर करोगे तो आपके साथ आपका नुकसान होना 100% फिक्स है। जैसे कि अगर किसी ने वन टाइम पासवर्ड, दैट इज ओटीपी, कोई भी कंडीशन में हो, आपको ओटीपी किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ओटीपी देते हो, मतलब क्या करते हो कि आपका खुद का बैंक अकाउंट आप दूसरे के हाथ में देते हो। दे रहे हो। कोई भी ओटीपी हो, सही फिर बात। कोई भी मैंने बोला, जैसे कि कोई बोलता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, आप ओटीपी दो, उससे बात कर रहा हूँ, ओटीपी दो। अगर आपने ओटीपी दिया तो उसका पूरी जवाबदारी आपकी है। आप अगर आपके पास कोई भी कार्ड है जिससे आप मनी पे करते हो, तो आप खुद स्वैप कीजिए, किसी के हाथ में मत दीजिएगा। जी, जी। अगर किसी के हाथ में देते हो तो हो सकता है कि उसका क्लोन तैयार करे। परफेक्ट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको बेसिकली ये सब चीज़ें आपको थोड़ी-सी अवेयर होनी चाहिए। जी। मेरा काम ही है लोगों को ये अवेयर करना। अगर मेरे अलग-अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो वो भी, उसमें भी आप आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि साइबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है या फिर फ्रॉड्स हो रहे हैं आपके साथ, या फिर आपके साथ कोई आपको कोई अगर धमकाता है, या फिर आपको लगता है कि मेरे बिज़नेस रिलेटेड अलग-अलग क्वेश्चंस है, जैसे कि कोई बिज़नेस में हमको फँसा रहा है, या फिर हमारी वेबसाइट है, हमारी किसी को बिज़नेस ऑनलाइन करना है, तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आज चाहिए तो आप नोट कर लो, 9821214643। ये नंबर पे एक्चुअली अगर आपने कॉन्टैक्ट किया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। परफेक्ट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारे प्रोग्राम का अंतिम चरण है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए, आपने टिप्स दिया अपनी जनता को। मैं आपको दिले तहे से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ वन्स अगेन। थैंक यू, आपका भी। जी, जी। और आपका जो सपना है वो भगवान करे कि जल्दी पूरा करें। ऑडी का सपना एक बंगले का, वो जल्दी पूरा हो। आपको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक क्योंकि यू सर। ये सब प्लेटफॉर्म पे कैसा होता है ना कि लोग सिर्फ खुद का देखते हैं। अगर आपके जैसे लोग हैं तो लोग फेमस हो जाएंगे, जी। लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम क्या करते हैं जी, जी। और भी लोग क्या करते हैं। जी। अगर आपका ये अच्छा माध्यम है कि जिससे लोगों को क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलता मोटिवेशन है। के लिए। मैंने भी कल आपके वीडियो देखे एक्चुअली, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जिससे कि थैंक यू सर। आपका भी बिजनेस आगे जी, जाए, जी। और थैंक आप यू। मुझे कोई बड़े से प्लेटफॉर्म पे दिखे और मैं श्योर, आपके श्योर। साथ रहूँ। ग्रेट सर। थैंक यू। थैंक यू।